नमस्कार, जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा, आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हुए आप सभी के सम्मुख फिर से आते चले जा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को लगातार आगे की ओर बढ़ाता चला जाए। हम परमेश्वर के नाम में आप सभी को लगातार उत्साहित करते चले जा रहे हैं। आज देश भर में लोग अपने पापों को धोते धोते अपने आप को खोते चले जा रहे हैं। देश भर में काफी मौत के ऊपर मौत हो रही है लोगों के जीवन में। साथ ही साथ आप सभी को मैं कुछ बातें फरमाना चाहता हूं। जगत भर में मौत के ऊपर मौत हमें सुनने के लिए मिल रही है। आपको क्या लगता होगा कि अपने जीवन को आप पवित्र बना लेंगे और आगे की ओर शुद्धता की ओर बढ़ते चले जाएंगे? बिल्कुल नहीं। जिंदगी ऐसी है, जो जिंदगी आपको शानदार रीति से जीना होगा तो प्रभु यीशु मसीह के पास आपकी जिंदगी को रखना होगा। आपकी जिंदगी में झूठ बोलने का तरीका नहीं, बल्कि सच्चाई बोलने का तरीका होना चाहिए। इंसान आज झूठ बोलकर बड़ा बन चुका है ना? बड़ा बन चुका है और अच्छा स्पीकर बन चुका है, आदर और सम्मान मिल चुका है, बड़ी बिल्डिंगें पा लिए हैं, शोहरत पा ली है, आदर सम्मान पा लिया है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, तमाम भाइयों बहनों, परमेश्वर आपको सलामती देना चाहता है, लेकिन सलामती किसी और को आपने और मैंने दी है क्या? आज संसार भर में भाईचारा का प्रचार किया जा रहा है और कुछ जगह ऐसा प्रचार किया जा रहा है जिसमें फूट फाट का प्रचार किया जा रहा है, भेदभाव का प्रचार किया जा रहा है। आज हमें देखने के लिए मिलता चला जाता है, जगत भर में अलग अलग धार्मिक स्थानों के अंदर भी ऐसा ही हो रहा है। और मुंह के सामने तो अच्छा वाह वाह करते हैं, लेकिन पीठ के पीछे छोरा घोंपते हैं, यानी कि चाकू घोंपते हैं। आइए, यीशु मसीह ने लोगों से क्या कहा? जो लोग तकलीफ में हैं, परेशानी में, कर्जे में, दुख में, परेशानी में है ना, जो क्या बोलना चाहिए, बंधन में है, जिनको उद्धार नहीं मिला है, ऐसे लोगों को यीशु क्या कहते हैं? आइए आपको पढ़कर सुनाना चाहेंगे। जैसे कि लिखा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसका 28 वचन में लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों, मतलब जितने भी परिश्रम करने वाले हैं, जितने भी मेहनत करने वाले हैं, उन सभी को कहता है कि, है ना, सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, क्या कहता है? बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ। क्या कहता है? मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मतलब इसमें कोई भी जाति धर्म के लोग, है ना, किसी का भेदभाव नहीं है, लोगों कहा गया है। यहाँ पर लोगों का मतलब है सब जाति के लोग, अलग अलग जाति के लोग, कोई भी जाति के लोग हो गए, उन सभी को यीशु मसीह बुलाते हैं, मेरे पास आओ, तुम बोझ से दबे हुए हैं, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा बोझ हल्का करूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुझे आराम दूंगा, मैं तुझे मोक्ष दूंगा, मैं तुझे उद्धार दूंगा। ऐसे यीशु मसीह का कहना है। यारों, आगे ये भी लिखा 29 में, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। क्या कहा? यीशु मसीह का जुआ मतलब उसका जो कहना है, उसकी जो शिक्षाएं हैं, उसको उठा लो, उसको ले लो, उसको देखकर सीखो। समझ रहे? अभी समझ लीजिए, बेल को आपने देखा होगा, कुछ किसान लोग जो है, जो बेल को क्या बोलना चाहिए, हल में जोतते हैं, या फिर और अलग अलग लकड़ी के कुछ ऐसे चीज़ें होते हैं, खेती में चलाने वाले चीज़ें होते हैं, उनमें बेलों को जोतते हैं, वहाँ पर उन्हें जॉइनिंग करते हैं, तो वो बराबरी में जाते हैं। अगर बराबरी में बेल नहीं जाता है तो एक को खींचा जाता है, एक को ढीला छोड़ा जाता है। तो है ना, जो पीछे की ओर चल रहा है, ताकि आगे की ओर चल रहा, उसको अगर खींचेंगे तो पीछे वाला उसकी बराबरी में चलने लग जाएगा। आलसू जो होता है वो पीछे की ओर चलता है, और जो मेहनती होता है वो आगे की ओर दौड़ा चला जाता है। तो आलसू को क्या बोलना चाहिए, ढीला छोड़ा जाएगा ताकि वो आगे बढ़े, और जो मेहनती है उसे टाइट किया जाएगा ताकि आलसू को भी सिखाएं साथ साथ में। समझ में आता है मेरे भाइयों बहनों?
तो यहाँ पर यीशु मसीह आपको और मुझे बोलते हैं कि बोझ से दबे हुए परिश्रम करने वाले मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति और विश्राम दूंगा, कहता है। प्रेज द लॉर्ड। फिर ये कहता है कि मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। प्रेज द लॉर्ड। मतलब उसकी जो शिक्षाएं हैं, उसकी जो बातें हैं, उसका जो शिक्षण है, उससे अपने ऊपर ले लो। प्रेज द लॉर्ड। फिर आगे लिखा, और मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। प्रेज द लॉर्ड। कहां पाओगे विश्राम? कहां पाओगे शांति? कहां पाओगे उद्धार? मन में। मन में विश्राम पाओगे, मन में आराम पाओगे। जब तक मन के अंदर आराम नहीं तो आपका शरीर भी आराम नहीं कर पाएगा, दौड़ा चला जाता, उतवालीपना में दौड़ा चला जाता है। यारो, जिंदगी और मोहब्बत की बातें वो जिंदगी और मोहब्बत करता है, उसी से ही हमें सीखने मिलता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। देश भर के लोग मौत के घाट उतरे चले जा रहे हैं, मौत के घाट चले जा रहे हैं, मर रहे हैं। उन सभी को हम बचाना चाहते हैं, लोगों को समाचार देते हुए। मर रहे कि नहीं? फोटोस आप देखिए, कहाँ कहाँ के फोटोस, लोग मर रहे हैं, उनको कुचला जा रहा है ना। कहाँ कहाँ मर रहे हैं, कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या नहीं हो रहा है, सब बहुत कुछ लोगों के जीवन में बर्बादी हो रही है। जीवन में बर्बाद, शरीर में बर्बाद, लेन देन में बर्बादी, व्यवहारों में बर्बादी। हेलो, हो रहा कि नहीं हो रहा? ध्यान रखिए, आगे बढ़िए, सब सलामत रहिए और आगे की ओर सीखिए। जो सिखाता है उससे सीखिए। हम काफी वीडियो आप सभी के लिए सीखने के लिए भेजते हैं। आधा अधूरा देख लेते हैं, फिर भाग जाते हैं, जैसे कि सब कुछ आपको ही आता हो, है ना। आधा अधूरा देख लेते हैं, फिर भाग जाते हैं, जैसे कि आप बड़े बाइबल कॉलेज करके आ गए, बड़े आप ज्ञानी हैं, है ना, बड़े आप शिक्षित हैं, भाग जाते हैं। भागो, हमारा क्या उसमें, है ना। हमने कहाँ कहा कि हम तुमसे बढ़कर हैं? नहीं कहा। मेरे यारो, जिसमें हम आपसे बढ़कर हैं उसमें जरूर कहेंगे, जिसमें आपसे हम बढ़कर नहीं हैं वहां हम चुप रहेंगे। साथ ही साथ यीशु मसीह को अगर पहचान लिया आपने तो वो काम करके दिखाओ। अगर पहचान लिया और यीशु मसीह का काम आपने नहीं किया तो आप जो जान चुके हैं वो भी कुछ भी काम का नहीं है आपका। देखिए, धोखा ना खाएं, धोखाधड़ी ना करें, किसी के साथ धोखाधड़ी ना करें और खुद धोखे में ना गिरे। इसी में आप सबका भला होगा। आगे बढ़िए, प्रभु आप सबको सलामत रखें और जिंदगी और मोहब्बत यीशु के साथ में रहकर सीखिए, वरना धोखे के ऊपर धोखा खाते चले जाओगे। गॉड ब्लेस यू। दूसरे वीडियो में आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार। आमीन।